जय हिंद दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि रेलवे में आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप कल से यानी कि 15 अप्रैल 2024 से अपने फॉर्म भर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा कि कौन कौन लोग भर पाएंगे और इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फिजिकल मेजरमेंट क्या है। आपको इस एग्ज़ाम को आप पास करके 2024 में जो आरपीएफ की वैकेंसी निकली है इसमें से एक पोस्ट आपका हो। आप चाहे कांस्टेबल बनना चाहते हैं या फिर आरपीएफ बनना चाहते हैं, आपका सपना पूरा हो ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या वैकेंसी आई है। तो इसमें आपके दो नोटिफिकेशन आए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के अलग है, आरपीएफ एसआई के जो वैकेंसी है वो अलग है। तो टोटल जो हमें वैकेंसी है ये देख सकते हैं 4660 पोस्ट पर जो वैकेंसी है वो निकली हुई है, जिसमें आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल है इसके जो वैकेंसी है 4208 है। और यहाँ हम लिख लेते हैं आरपीएफ एसआई, इसकी जो वैकेंसी है 452 है, जो कि कांस्टेबल नहीं एसआई का है, मतलब सब इंस्पेक्टर का है। तो इस पे हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है। तो इसमें आपको दो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कौन कौन अवेलेबल एलिजिबल होगा वो देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं, यानी कि अप्लाई डेट हमारा 15 अप्रैल 2024 यानी कल से है, और जो लास्ट डेट है ये अप्लाई करने का यानी कि 14 मई 2024 जो लास्ट डेट इसकी होगी। आप इस डेट में अपना मनपसंद जोन चुन लेना और जल्दबाजी मत करना, 2-4 दिन रुक जाना, अच्छे से समझ लो कौन सा जोन हमें चुनना चाहिए ताकि पर सीट उस पर कंपटीशन कम हो। और ध्यान रखना आपका जो पोस्टिंग है ऑल ओवर इंडिया में अपने जोन के अनुसार कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो जो कांस्टेबल है उसके लिए 10th पास है, सिर्फ 10वीं पास है, किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ पासिंग मार्क है, कोई परसेंटेज का यहाँ रोल नहीं है, कोई आईटीआई नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपकी एक हाइट मैटर करती है। वो हाइट क्या है ये देख लो। हाइट हम बाद में बात करेंगे, इसमें थोड़ी सी हम एज की बात कर लेते हैं। तो आपका जो 10वीं आप पास है किसी भी सब्जेक्ट में, इसके अलावा आपकी जो एज है वो 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि मैं 2006 में पैदा हुआ हूं तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा। तो इसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है। आप उस जो है वीडियो को देखकर अपनी एज निकाल सकते हो कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है कितनी होगी। तो हर एक वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि जो एज है ये हमें 1 जुलाई 2024 काउंट किया जा रहा है। तो आरपीएफ का जो वैकेंसी आया है इसमें भी जो हमारी एज है वो इसी डेट को पकड़ा जा रहा है, 1 जुलाई 2024। तो उससे आप निकाल लो कि आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे एज का जो रिलैक्सेशन है वो हमें एससी एसटी के लिए 5 साल की, और ओबीसी कैंडिडेट है तो इनको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी किस पे एज की बात हो गई। तो अगर आपकी हाइट अगर अच्छी नहीं है तो हाइट जब तक नहीं रहेगी तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको जब आरपीएफ बनेंगे तो एक तरीके से वो प्रोटेक्शन फोर्स है, एक तरीके से वो पुलिस है। आपने ट्रेन यात्रा के दौरान देखा होगा कि हमारे आरपीएफ के जवान जो है ट्रेनों में गश्त यात्रा करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आरपीएफ है वो रेलवे के जो संपत्ति है और रेलवे के जो जगह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय रेलवे की जो
कानून है, उस कानून के तहत जो है अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको सजा दिलाने का भी काम ये लोग करते हैं। तो आपकी हाइट अगर पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आप चोरों उचक्कों से कैसे लड़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी हाइट की बात की जा रही है, तो जो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर ये अनरिजर्व के लिए है, यानी कि जनरल कैंडिडेट है तो इनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, ओबीसी के लिए भी ये हाइट 165 सेंटीमीटर है। हाइट में हमें छूट है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो हाइट है एससी एसटी को हमें हाइट में 160 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर हाइट है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जनरल ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आरपीएफ जो है कांस्टेबल। अब हम आरपीएफ एसआई की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैकेंसी है इनकी 452 है, और इनका जो क्या बोलते हैं ये पोस्ट अपने आप में बड़ा है, वो एक तरीके से दारोगा है समझ लो। जैसे हम स्टेट पुलिस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक दारोगा है, तो उसी तरीके से या एसआई है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, वो ग्रेजुएशन है। किसी जो है कॉलेज से आपने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन है चलेगा, पासिंग मार्क है तो भी चलेगा। तो ये तो हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो एज है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे एज जो है 18 से 28 साल नहीं है, 20 से 28 साल है। तो अगर आपकी एज 20 से 28 साल है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की छूट के साथ में आपको 31 साल तक भर सकते हैं। वहीं ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट के साथ में 31 साल भर सकते हैं। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो 33 साल तक भर सकते हैं। ये ऊपरी आयु सीमा में छूट है। जो लोअर आयु सीमा है यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं होता है। अब हम हाइट की बात कर ले तो यहाँ भी सेम हाइट है, जितनी हाइट कांस्टेबल की उतनी हाइट आपकी इसकी होनी चाहिए, एसआई की होनी चाहिए। यानी जो मेल कैंडिडेट है जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो हाइट है फीमेल कैंडिडेट का एससी एसटी के लिए वो 152 सेंटीमीटर है, दोनों में, एसआई में भी और आपका कांस्टेबल में भी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो हो गई हमारी हाइट और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन है। तो ध्यान रखना कि जब तक आपकी हाइट नहीं है आप इसकी तैयारी मत करना, क्योंकि आप वहाँ फेल हो जाएंगे। आपकी हाइट है तो आप अभी से उसकी तैयारी कर दो। और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उस पर बात कर लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम पैटर्न में आपको एक ही सीबीटी होगा, और उस सीबीटी में कौन कौन से सवाल आएंगे, आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी पे आपकी जो मेरिट है वो बन जाएगी। और इस जो है एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको रनिंग करवाया जाएगा, इसलिए आप जो है अपना जो है रनिंग पहले से ही करके रखो, ताकि उस फिजिकल एग्ज़ाम में आप फेल ना हो जाओ। और वो जो रनिंग है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ है वो कितना 5 मिनट 45 सेकेंड में क्लियर करना होगा। वहीं हमारी जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 800 मीटर की दौड़ जो है ये 3 मिनट 40 सेकेंड में ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सैलरी की बात करें तो जहां पर जो हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की जो सैलरी है ये लगभग आपको 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मिलेगा। इसके बाद हम इनकी जो सैलरी की बात करें, आरपीएफ एसआई की सैलरी की बात करें तो ये लगभग 50 हज़ार के आसपास इनकी पर मंथ है सैलरी
होगी। तो ये हमारा जो एक वीडियो था जो बताने के लिए कि आपकी जो है आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है। अब जो है काल यानी 15 अप्रैल 2024 से अपने फॉर्म को भर देना। इसके रिगार्डिंग और भी कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसमें एक और चीज़ मैं छोड़ रहा था, इसमें जो है एक चेस्ट का भी मेजरमेंट होता है, यानी छाती का फुलाव। तो छाती का जो फुलाव है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेस्ट का जो है मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो मेल कैंडिडेट है और वो उनकी जो चेस्ट है नॉर्मल कंडीशन में 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब वो फुला देता है यानी एक्सपैंड कर देता है तो इनकी जो चेस्ट है 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ ये जो फुलाव है ये जनरल और ओबीसी के लिए है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे छूट है चेस्ट के एक्सपैंड करने में। तो आपका जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो नॉर्मल कंडीशन में 71.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपैंड 5 सेंटीमीटर का है यानी 76.2 सेंटीमीटर एक्सपैंड करेंगे तो ये आपका पास हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो है आरपीएफ की नई वैकेंसी पर बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, और आपका कोई सवाल होगा तो भी आप टाइप करके मुझे करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे पता है जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।